नमस्कार, मैं हूं नीलू और कानपुर से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर अपराधियों की फैमिली प्रोग्राम में पुलिसकर्मी शामिल हुए तो होगी कार्रवाई। आईजी मोहित अग्रवाल ने अब इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया है। पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि अपराधी के कार्यक्रम में ना करें शिरकत। विकास दुबे कांड के बाद पुलिस विभाग में आंतरिक सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है। कानपुर में पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है और ये हिदायत आईजी मोहित अग्रवाल की तरफ से पुलिसकर्मियों को दी गई है कि अपराधियों के फैमिली प्रोग्राम में शामिल ना हो। अपराधियों के कार्यक्रम में शामिल होने पर कार्रवाई होगी। और इस तरह की बात अब आईजी मोहित अग्रवाल ने तमाम पुलिसकर्मियों को कहा है। एक आदेश जारी कर पुलिस विभाग में सुधार की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि किस तरह से आईजी मोहित अग्रवाल ने अब पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है। इसके लिए एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्यक्रम अगर अपराधियों के घर में होता है तो कोई भी पुलिस वाला उसमें शिरकत नहीं करेगा और अगर करता हुआ पाया गया तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा यह जा रहा है कि जो विक्रू कांड में विकास दुबे के जो फैमिली फंक्शन थी उसमें जिस तरह से पुलिस वाले शामिल हुए थे उसको लेकर अब एक बड़ी हिदायत आईजी की तरफ से और एक नोटिस पेश किया गया है, जारी किया गया है। हमारे साथ अमित गंजू जोड़ा है। अमित, जिस तरह से हमने देखा था विकास दुबे के पारिवारिक फंक्शन में पुलिस वाले शामिल हुए थे, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि अपराधी और पुलिस वालों की साठगांठ दिखाई ना दे, इसलिए अब ये आदेश आना बहुत जरूरी था जिसे आईजी मोहित अग्रवाल ने पास कर दिया है और हिदायत भी दे दी है। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो, कुछ पिक्चर्स ऐसी आ गई थी जिसके बाद पुलिस की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती दिख रही थी, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने ये निर्देश दिए और एक लेटर जारी किया है अपने रेंज के अंतर्गत आने वाले 5 जनपदों में, जिसमें कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फतेहगढ़, इनके कप्तानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने संबंधित थाने के थाना प्रभारी, बीट प्रभारी, चौकी प्रभारियों को ये निर्देशित किया जाए कि किसी अपराधी के फंक्शन में न जाएं, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में न जाएं, वर्दी की गरिमा को बनाए रखें। अपने थाने में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में ऐसे अपराधियों को S10, जो सम्मानित S10 एक स्कीम बनी है जिसमें कुछ S10 के लोग बनाए या टॉप 10 के जो लोग हैं उनसे दूरियां बना के रखें, थाने के कार्यक्रमों में न सम्मिलित हों। और इसके अलावा यदि इसी प्रकार का कोई वीडियो वायरल होता है या कोई ऐसी चीजें आती हैं तो तत्काल प्रभाव में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो प्रभारी निरीक्षक हो, थाना अध्यक्ष हो, बीट प्रभारी हो या HCP हो या हेड कांस्टेबल हो। यानी कहीं ना कहीं अपराध और अपराधियों से दूरी बनाना और अपराधियों पर पुलिस का भय रहे, ये बात ध्यान में रखते हुए इस लेटर को जारी किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है। पेट्रोल पंप के गार्ड से बदमाशों ने राइफल छीना झपटी में के दौरान बदमाशों ने ये गोली चलाई है। गोली लगने से पेट्रोल पंप का गार्ड घायल हो गया है। फायरिंग के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। घायल गार्ड को फिलहाल तो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। तो पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि वहां पर छीना झपटी हुई गार्ड के साथ और इसी दौरान वहां पर गोली चल गई बदमाशों के द्वारा और ये गार्ड को जाकर गोली लगी है। फिलहाल वहां से जो बदमाश है वो तो फरार हो गए हैं, लेकिन गार्ड को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और प्रयागराज से बड़ी खबर है। यहां पर जबरन दुकान बंद कराने को लेकर भड़के दुकानदारों और पुलिस में विवाद हो गया है। दुकानदारों ने पुलिस वालों का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने जबरन दुकान बंद कराने पर यह वीडियो बनाया। 9:15 बजे के करीब पुलिस दुकानें बंद करवा रही थी। BEO भर्ती परीक्षा के चलते DM में रात 10 बजे तक की ही छूट। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके का यह पूरा मामला है, जबकि 10 बजे तक की छूट थी, लेकिन करीब 9:30 बजे के आसपास ही दुकानें बंद करवानी शुरू की पुलिस वालों ने, जिसका वीडियो अब बनाया गया और फिर से वायरल किया गया। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने बंद करवाया, अभी बंद करवाया है। सारे दुकानदारों को बर्बाद करके रखा है। आप देखिए कहाँ पे सही बात है।
तो किस तरह से पुलिस वाले लगातार दुकान बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि 10 बजे तक की छूट दी गई थी, जब व्यापारी अपने दुकान को खोल कर रख सकते थे, लेकिन जबरन दुकान बंद करवाने को लेकर दुकानदार वहां पर भड़क गए, क्योंकि पुलिस वाले समय से पहले ही दुकान को बंद करवाना उन्होंने शुरू कर दिया था। दुकानदारों ने पुलिस वालों का ये वीडियो भी बनाया जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जबरन दुकान बंद कराने पर ये वीडियो बनाया। उनका कहना था कि 10 बजे तक का ऑर्डर था दुकान खोलने का, लेकिन 9:15 बजे के आसपास ही पुलिस वहां पर पहुंची और दुकान बंद कराने की कोशिश करने लगी। बीईओ भर्ती परीक्षा के चलते डीएम ने रात 10 बजे तक की छूट दी थी। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, 10 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन पुलिस 9:15 बजे वहां पर पहुंचती है और दुकानें बंद करवाती है। इसको लेकर विवाद हुआ, तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये पुलिस की जाति कहेंगे, क्योंकि 10 बजे तक का समय जिलाधिकारी के आदेश में था, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी की लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी, जिसके चलते जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है उसमें रियायत दी गई थी कि सभी होटल रेस्टोरेंट, क्योंकि बाहर से तमाम परीक्षार्थी आए हुए थे, तो जो भोजन कर सके, उनको खाने पीने का सामान मिल सके, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर खुले रखने के आदेश दिए गए थे। उसी क्रम में दुकानदारों ने, रेस्टोरेंट संचालकों ने खोला था और ये अतरसुइया इलाके का रेस्टोरेंट था और वहां पर पुलिस पहुंचती है और रानी मंडी चौकी इंचार्ज ने जबरन लोगों से दुकानें बंद करने को कहा, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया और जिलाधिकारी का आदेश भी दिखाया। उसी बात को लेकर कहा सुनी। हालांकि ये जब मामला पूरा एसएसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने अतरसुइया थाना अध्यक्ष को मौके पर भेजा और कार्रवाई के भी आदेश दिए। तो इस तरह का पूरा मामला है, जिसको लेकर दुकानदारों में नाराजगी थी और इसका विरोध किया और दुकानदारों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डीएम का आदेश था, लेकिन डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाती है पुलिस वाले दिखे। बीईओ की परीक्षा थी, इसलिए कहा गया था कि जो बच्चे परीक्षा देने आए हैं वो रात में इन होटलों में खाना खा सके, इसलिए 10 बजे तक की छूट थी, लेकिन पुलिस वाले वहां पर पहुंचे और फिर उन्होंने 9:15 बजे ही दुकानों को बंद करना शुरू किया और इसका विरोध बाद में व्यापारियों ने किया। सारे दुकानदारों के बर्बाद करके रखा। आप देखिए कहाँ पे। और बीजेपी नेता संजय खोकर के परिजनों ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। बागपत के बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के साथ पीड़ित परिजन सीएम से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार ने सीबीआई की जांच और आर्थिक मदद की सीएम से गुहार लगाई। आपको बता दें कि बागपत में 11 अगस्त को बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या कर दी गई थी। और प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा है। खबर है कि क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम अधिकारियों का सीएम ने उनका तबादला कर दिया है और इसको देकर तबादला कर एक कड़ा संदेश भी दिया है कि किसी भी तरह की नाकामी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। यही कारण है कि 6 आईएएस और 15 आईपीएस का तबादला कर दिया गया है। अब आपको बता दें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बनाए गए हैं। त्रिवेणी सिंह एसपी साइबर क्राइम लखनऊ बनाए गए हैं। एसएसपी आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह पर गाजगिरी है। संजीत त्यागी एसपी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। अजय कुमार सिंह एसपी मिर्जापुर बने हैं। शुभ्रा सक्सेना चिकित्सा स्वास्थ्य बनी है। यशु रस्तोगी मुरादाबाद से वीसी बनाए गए हैं। वहीं अविनाश कुमार हरदोई के डीएम बनाए गए हैं। पीलीभीत के डीएम बनाए गए हैं पुलकित खरे, जबकि हरदोई के डीएम पुलकित खरे का तबादला हुआ है। टीके शिबू को श्रावस्ती का डीएम बना गया है। और सरकार ने उन अफसरों को निशाना बनाया जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में कानून व्यवस्था चुनौती बनी हुई थी। 2 दिन पहले आजमगढ़ में प्रधान की हत्या के बाद गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला। उधर गोरखपुर में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या करने का मामला सामने आया, जिससे सीएम योगी नाराज दिखाई दिए और उसके बाद उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। तो जिस कड़ी कार्रवाई की हम बात कर रहे थे सीएम ने किया, यही वजह रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के एसपी अशोक कुमार त्रिपाठी को हटा दिया। आजमगढ़ से एसएसपी त्रिवेणी सिंह को भी हटा दिया गया। गोरखपुर के एसएसपी रहे सुनील गुप्ता का भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर क्राइम हुए और उसके बाद अफसरों पर ये गाजगिरी। 3 तस्वीरें, बदायूं एसएसपी का तबादला और गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऑफिसरों का तबादला किया गया क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे।
और अब बात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की करें तो आज हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर कल शाम उनका निधन हो गया। चेतन चौहान कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के बाद 73 वर्षीय इस पूर्व क्रिकेटर को यहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस तरह कोरोना ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री की जान ले ली। इससे पहले 2 अगस्त को कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का भी कोरोना की वजह से निधन हो चुका था। और इसी पर बातचीत करने के लिए शिवम हमारे साथ अमरोहा से जुड़ गए। शिवम, अंतिम संस्कार चेतन चौहान जी का होना है, कितने बजे अंतिम संस्कार है और किस तरह से इस अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? जी मैं नीलू, मैं आपको बता दूं, जो चेतन चौहान जी का कल उनका निधन हो गया था, जिसको लेकर मेदांता में उनका निधन हुआ था। और आज 3:30 बजे करीब इनका अंतिम संस्कार जो हापुड़ जनपद के बैतघाट गढ़ में पड़ता है, वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा कोविड-19 का पालन करते हुए। इसमें जो स्थानीय लोगों के नेता हैं वहाँ इसमें शिरकत करेंगे। और अभी तक फिलहाल जो उनका शव है वह अभी मेदांता हॉस्पिटल में है। जो उन्हें दिल्ली परिजनों से बात हुई है मेरी, उनके परिजन कह रहे हैं कि जो दिल्ली आवास है वहाँ उनका जाया जाएगा, एम्बुलेंस में रख के ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद उनके सब यहाँ पर हमें जो हापुड़ जनपद में पड़ता है बैतघाट, यहाँ लाया जाएगा। और मेरे साथ इस वक्त जो मेरे साथ हैं ब्रजेश चौधरी जी हैं, जिला अध्यक्ष, वो आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। रखने वाले अपने साथी को खोया है, जिसके लिए निःशब्द हूँ मैं। इसके पहले श्रीमती कमल रानी वरुण जी, वह भी हमारी कैबिनेट की साथी थी। आज हम अपने दूसरे साथी को खोए हैं। मैं अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से विनम्रता से अपील करता हूं कि कोरोना संक्रमण को हल्के में ना लें। और यह संक्रमण बहुत प्रदेश से भी, देश से भी बहुत लोगों को हम लोग खो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी आज हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूं, जो सरकार या जो प्रशासन प्रोटोकॉल निर्धारित करता है उसका पालन करें। और मैं अपने बड़े भाई जैसे मित्र जिनके निधन से मैं दुखी हूं, उनको। तो केशव प्रसाद मौर्य साहब को हम सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि किस तरह से चेतन चौहान जी की मौत हुई और कोरोना को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लगातार इससे जाने जा रही है। शिवम लगातार हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे, चूंकि कोरोना का मामला है, उनसे चेतन चौहान जी का निधन हुआ, संक्रमित थे, तो इसको लेकर किस तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे घर वालों के अलावा, और कौन कौन लोग शामिल होगा? न्यू मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इसमें बीजेपी के जो अमरोहा के जिलाध्यक्ष हैं ब्रजेश चौधरी, वो आपको न्यूज समर्थन जो दर्शक उन्हें जानकारी देंगे। मेरे साथ खड़े हैं, इसमें आपको बताएंगे कौन कौन यहाँ पर शामिल होंगे। जी बताएं। जो हाँ नीलू जी, ऐसा है, जो ये देहांत हुआ है कल, इनका पार्थिव शरीर ठीक 3 बजे लगभग 2 बजे तक यहाँ आ जाएगा ब्रजघाट में, जो हापुड़ जनपद में पड़ता है। लेकिन कोविड-19 के चलते ये प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाएगा। जिले के काफी लोग, काफी बड़ी मात्रा में जनता भी जाना चाहती है, लेकिन सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 का पालन करें। और इस कारण बस जो यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हैं या मुख्य हमारे यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, खाली वही उसमें पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो अपने प्रिय नेता को अंतिम संस्कार, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और चेतन चौहान जी की मौत भी इसी वजह से हुई है, कोरोना संक्रमित थे, ऑर्गन फेल्योर हुआ, तो अब कोरोना को ध्यान में रखते हुए और उसके सिम्टम का जिस तरह से है, उसके प्रोटोकॉल को पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम, जानकारी देने के लिए। सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत रोजाना शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान रामनगर चौकी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। चेकिंग के दौरान बिना बम्पर के पल्सर बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो युवकों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों का पीछा किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की तरफ से लगातार कॉम्बिंग जारी है। काले रंग की पल्सर थी, बिना नंबर की, संदिग्ध प्रतीत हुई, पुलिस ने रोका, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग करी है। पुलिस ने पीछा किया उनका
और बार बार ये पुलिस के ऊपर जो फायरिंग करते रहे तो पुलिस के द्वारा जो है आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करी गई। एक बदमाश मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गया जिसकी कॉम्बिंग की जा रही थी, और दूसरा बदमाश जो है जिसको देखा गया तो उसके पैर में चोट लगी है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।